मैं मैं सुधीर सिन्हा, माइक्रो फाइनेंस एसोसिएशन उत्तर प्रदेश उपमा का सीईओ हूँ। हम लोग 18 नवंबर को अभी होटल ताज में हमारा 7वां वार्षिक अधिवेशन होने जा रहा है। इस अधिवेशन में स्टेट बैंक के पूर्व चेयरमैन श्री दिनेश खारा साहब, माइक्रो फाइनेंस की महान हस्ती श्री विजय महाजन तथा कई कंपनियों के एमडी और सीईओ आ रहे हैं। इसमें हम लोग चर्चा के कुछ मुख्य विषय हैं। जैसे पहला विषय ये है कि माइक्रो फाइनेंस को रोजगार पर्यंत सतत रोजगार के लिए हम कैसे एक मॉडल विकसित कर सकते हैं, जिससे इसका प्रदेश की अर्थव्यवस्था में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने में एक सहयोग हो सके। इस अवसर पर हम एक रिसर्च स्टडी भी रिलीज़ कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए 10 करोड़ रोजगार सृजन कैसे किए जाए। अभी उत्तर प्रदेश में करीब 7.8 करोड़ रोजगार है, इसको 10 करोड़ किया जाने की आवश्यकता है। ये कैसे किया जा सकता है, इस पर हम लोग एक रिसर्च स्टडी की हुई है। उस रिसर्च स्टडी से संबंधित किताब भी एक स्टडी भी एक रिलीज़ करने जा रहे हैं। इसके साथ ही कई दूसरी कंपनियों को लोग आएंगे, जिसमें हम लोग माइक्रो फाइनेंस को एक किस तरीके से विश्वसनीय और रिस्पॉन्सिबल फाइनेंसिंग की तरफ हम प्रेरित कर सकें, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। मेरा नाम श्रीकांत भार्गव है। मैं सोनाटा फाइनेंस में एज ए चीफ फाइनेंशियल एडवाइज़र काम कर रहा हूँ। मेरी पृष्ठभूमि एज ए बैंकर है। मैं जनरल मैनेजर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कार्य किया है। जो 11 साल की जर्नी उपमा की बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि 11 साल बहुत स्मूथ रहे हैं उपमा के लिए। इसमें दो बहुत बड़े चैलेंजेस आए हैं। एक आया था जब नोटबंदी का कार्य गवर्नमेंट ने लागू किया था। उस पीरियड में जो प्रॉब्लम माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री को आई थी, उस प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने में उपमा का बहुत बड़ा रोल रहा है। गवर्नमेंट से लाइजनिंग करना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लाइजनिंग करना, पुलिस ऑफिसर से लाइजनिंग करना, क्योंकि रिकवरी करने के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। लोग गलत अफवाहें फैला रहे थे, तो उसके जो गलत अफवाहें थी उनको रोकने के लिए, उसका इम्पैक्ट कम से कम पड़े, उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत सहायता ली है और ये केवल उपमा के द्वारा ही पॉसिबल हुआ है। दूसरा जो चैलेंज आया था कोविड पीरियड में, उसमें भी माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री की बहुत बुरी हालत थी, रिकवरी नहीं आ रही थी। तो उसमें भी उपमा ने क्लाइंट्स को ट्रेनिंग दी, ज़िले पे जाके, सेंटर्स पे जाके एक माहौल क्रिएट कराया कि अगर कंपनियों का पैसा नहीं दिया जाएगा तो आगे लैंडिंग कंपनियां नहीं करेंगी और उसका नुकसान सीधे सीधे जो हमारा क्लाइंटल बेस है उस पर होगा। तो ये दो चैलेंजेस इस पीरियड में आए हैं, जिसका सक्सेसफुली जो उसका समाधान है उपमा ने किया है। तो मेरा नाम अनूप कुमार सिंह है। मैं सोनाटा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। ये कोटक महिंद्रा बैंक की फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी है। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने सोनाटा को एक्वायर किया है मार्च में। और जो एम था वो ये था कि चूँकि यूपी बहुत बड़ा मार्केट है और यहाँ पर जो रूरल मार्केट है वो भी काफ़ी बड़ी है, और गरीबों की जो आप कह सकते हैं कि बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, उनको ये था कि बैंकिंग का सीधा फाइनेंशियल असिस्टेंस क्लाइंट तक पहुँचे, उसी में प्रयास हो रहा है। तो आज डेट में जो सोनाटा का अपना क्लाइंट बेस है वो 10 लाख से ज़्यादा है। और पूरा जो अगर आप देखें, पूरे उपमा के जितने भी मेंबर्स हैं, बहुत सारे संस्थाएं हैं जो उपमा के थ्रू काम करती हैं, तो इसका जो बेस है वो काफ़ी बड़ा है। तो हम ऑलरेडी करीब 40 लाख कस्टमर तक की रीच हो गई है। तो करीब कोई 40 लाख कस्टमर रीच है। और जो मल्टीपल स्टेक होल्डर हैं हमारे, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे रेगुलेटरी संस्था है, उन सब के साथ एक एसोसिएशन का जो एक ब्रिज का जो काम है वो उपमा करती है। और लगातार जो भी मदद हमको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से चाहिए होती थी वो प्रोवाइड करती है, ताकि मार्केट कायदे से फुल्ली रेगुलेटेड हो और उसी दिशा में चले। तो जो हम सब का प्रयास है वो ये है कि एक लोगों को स्वरोजगार के लिए एक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा सके।